सुशांत सिंह को हम कैसे बचा सकते हैं? आज के वीडियो का टाइटल पढ़ के आप हैरान हो गए होंगे। सुशांत सिंह तो मर चुका है, तो ये कौन से सुशांत को बचाने की बात कर रहे हैं? तो आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि सुशांत जैसे और भी बहुत सारे सुशांत सिंह हैं जिनके मन में अभी करंटली सुसाइड करने का थॉट आ रहा है, और सिर्फ थॉट ही नहीं, वो एक्चुअल में सुसाइड करने की सोच भी रहे हैं। तो क्या हम किसी भी तरह इन व्यक्ति या इन नौजवानों को सुसाइड करने से रोक सकते हैं? देखिए, हम असली वाले सुशांत सिंह को तो नहीं बचा पाए और उन्होंने अपने गले में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली, लेकिन क्या हम इन दूसरे सुशांत जो शायद सुसाइड करने की सोच रहे हैं, क्या हम इन सुशांत को बचा सकते हैं? तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में मैं ना सिर्फ कुछ लाइफस्टाइल टिप्स दूंगी, बल्कि कुछ ऐसे मेडिसिन्स भी बताऊंगी जो जनरली एक डॉक्टर, एक फिजिशियन डिप्रेशन के मरीजों को अगर सही समय पे ये मेडिसिन्स अगर स्टार्ट कर देता है तो एक व्यक्ति के मन में जो भी सुसाइड के या जो भी डिप्रेशन के थॉट्स आते हैं वो कंप्लीटली निकल जाते हैं और वो व्यक्ति एकदम ही पॉजिटिव और हंसता खेलता हो जाता है। लेकिन की पॉइंट ये है कि वो मेडिसिन्स को सही समय पे स्टार्ट करना चाहिए। तो ये सभी जानकारी आज के इस वीडियो में। वेलकम टू थिंकपिल। मैं हूँ डॉक्टर रूपल और थिंकपिल चैनल पर आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। 14 जून 2020 को बॉलीवुड के जाने माने फिल्म स्टार सुशांत सिंह राजपूत ने अपने मुंबई के बांद्रा वाले फ्लैट में अपने आप को गले में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। अब इस खबर ने सभी के मन में, आपके और मेरे, हम सभी के मन में बहुत ही दुख पहुंचाया। लेकिन इस खबर के साथ साथ डिप्रेशन नाम की एक गंभीर मानसिक बीमारी का भी पर्दाफाश हुआ है। जैसे कि अगर हम सुशांत सिंह राजपूत का केस अगर लेते हैं तो सुशांत सिंह राजपूत के पास तो सब कुछ था, पैसा, गाड़ी, फेम, अच्छी फैमिली, फ्रेंड्स, उनके कितने सारे फैंस थे। फिर भी ऐसा क्या हुआ कि सुशांत सिंह राजपूत को आत्महत्या करनी पड़ी? किसी का ब्रेकअप हो जाता है तो वो डिप्रेस हो जाता है। हम सोचते हैं थोड़े दिनों में बंदा ठीक हो जाएगा। कोई एग्जाम में फेल हो जाता है और डिप्रेशन में चला जाता है तो हम सोचते हैं कि थोड़ा समझा बुझा कर वो बंदा या बंदी ठीक हो जाएगी। लेकिन हमारे मन में ये ख्याल कभी नहीं आता कि ब्रेकअप की वजह से या फेल होने की वजह से या डिप्रेशन की वजह से ये इस तरह कोई आत्महत्या कर लेगा। ज़्यादातर हम लोग डिप्रेशन को बहुत लाइटली लेते हैं और इसको बीमारी नहीं मानते, इसको एक मेडिकल इलनेस नहीं मानते। पिछले 6 महीनों से सुशांत सिंह राजपूत डिप्रेशन की ट्रीटमेंट ले रहे थे। तो अब मन में ये सवाल आता है कि सुशांत सिंह राजपूत को किस चीज का डिप्रेशन हो गया? तो चलिए अब हम थोड़ा सा सुशांत की साइकी को समझने की कोशिश करते हैं। चलिए थोड़ा सा हम हमारे आसपास का वातावरण देखते हैं। इतना सारा कंपटीशन है और इतने रिसोर्सेस कम है, उसमें सबको सब कुछ मिलना मुमकिन नहीं है और ये एक सच्चाई है। छोटी छोटी बात पर मरने और मारने की बातें करते हैं। देखिए फ्रेंड्स, विनिंग एटीट्यूड जरूरी है पर जीत ही सब कुछ नहीं है और हर वक्त सभी चीज में जीतना मुमकिन भी नहीं है। और एक्चुअली कहे तो जीवन की यही सच्चाई है कि हम सभी चीजों में जीत नहीं सकते और जो लोग इस छोटी सी बात को नहीं समझ पाते वो डिप्रेशन के शिकार हो जाते हैं। जैसे कि एक तरफ कोई अपने एक्सेस वेट की वजह से मायूस है तो कोई अपने कम वेट की वजह से परेशान है। कुछ तो हाइट के 4-5 इंच कम होने की वजह से अपने आप को हेट करने लगते हैं। किसी की गर्लफ्रेंड ने ब्रेकअप कर दिया तो वो सुसाइड की सोच रहा है और किसी को नया मोबाइल फोन नहीं मिला तो खुदकुशी करने की सोच रहा है। तो सुशांत सिंह के केस में भी ऐसा ही हुआ। एक विनिंग एटीट्यूड तो जरूरी है, लेकिन हार को भी स्पोर्टिंगली लेना चाहिए। हार जीत का नाम ही जिंदगी है। अगर आप भी
से छोटी छोटी बातों को मन पर लगा लेते हो तो थोड़ा सा लेट गो करना आपको सीखना चाहिए। आपकी असली आइडेंटिटी को पहचानिए। ये पैसा, ये मोबाइल फ़ोन, ये डिग्री, ये गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड, ये पॉपुलैरिटी आपकी असली पहचान नहीं है फ्रेंड्स। आपकी असली पहचान आपका ये इंटेलेक्ट है, आपकी ये सांसें हैं, आपके ये बॉडी पार्ट्स है, आपके ये ऑर्गन्स है, आपके लंग्स, आपका हार्ट, आपकी किडनी, आपका ये कॉन्शियसनेस, यही आपकी असली पहचान है। जब तक आदमी जिंदा होता है उसे सब कुछ मिल सकता है, पैसा, गाड़ी, मोबाइल, फ्रेंड्स एक्सेट्रा। लेकिन फ्रेंड्स, मरने के बाद कुछ भी नहीं मिलता। मरना कोई प्रॉब्लम का सल्यूशन नहीं है। तो फ्रेंड्स प्लीज, ये जिंदगी बहुत ही अच्छी और सुंदर है। सिर्फ आपको जिंदगी देखने का आपका नजरिया बदलना होगा और जिंदगी सच में जीने लायक लगेगी। जो गलती सुशांत सिंह ने की वो गलती आप कभी मत करना। फ्रेंड्स, YouTube पर इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में YouTube पर मैंने कुछ ऐसे हेल्पलाइन नंबर्स पोस्ट किए हैं। ऐसे हेल्पलाइन नंबर्स जो आपके या आपके फ्रेंड्स के काम आ सकते हैं। अगर आप या आपके फ्रेंड्स अगर डिप्रेशन के शिकार है या आपको शक है कि वो डिप्रेशन के शिकार है तो इन हेल्पलाइन नंबर्स पर कॉल करके आप मदद ले सकते हो। ये तो हुई लाइफस्टाइल के रिलेटेड टिप्स जिससे आप आपका साइकी या आप आपकी मेंटालिटी चेंज कर सकते हो। तो चलिए अब नजर डालते हैं कि डिप्रेशन का क्लिनिकल ट्रीटमेंट क्या है। डिप्रेशन में कौन सी दवाइयों का इस्तेमाल किया जाता है। अगर ये दवाइयाँ समय पे स्टार्ट की जाती है तो डिप्रेशन के पेशेंट में बहुत अच्छा इंप्रूवमेंट देखा जाता है और उसको डिप्रेशन का कंप्लीटली क्योर हो जाता है। लेकिन फ्रेंड्स, एक बात मैं आपको जरूर रिमाइंड करना चाहूंगी, जब तक आप अपना एटीट्यूड और जब तक आप अपनी मेंटालिटी चेंज नहीं करोगे, सिर्फ दवाइयों से डिप्रेशन का इलाज नहीं होने वाला है। डिप्रेशन का कंप्लीट और परमानेंट क्योर करने के लिए आपको आपकी मेंटालिटी, आपको आपके इमोशंस को कंट्रोल में रखना है, आपको आपका इमोशनल इंटेलिजेंस को डेवलप करना है और उसके साथ साथ आप मेडिसिन स्टार्ट कर सकते हो जिससे आपका डिप्रेशन का कंप्लीट और परमानेंट क्योर हो जाएगा। इन दवाइयों को शुरू करने से पहले एक चेतावनी, ये दवाइयाँ आपको आपके मेडिकल प्रैक्टिशनर या फैमिली डॉक्टर के रिकमेंडेशन या प्रिस्क्रिप्शन पर ही लेनी है। प्लीज फ्रेंड्स, इनमें से कोई भी दवाइयों का सेल्फ प्रिस्क्राइब मत कीजिए और सेल्फ मेडिकेशन मत कीजिए फॉर द सिंपल रीजन कि ये जो भी दवाइयाँ है ये काफी डेंजरस और काफी एडिक्टिव मेडिसिन है और उसके काफी सारे साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं अगर इसका सही तरह से इस्तेमाल ना किया जाए तो। अगर ये मेडिसिन का सही तरह से और प्रॉपर डोसेज में इस्तेमाल किया जाए तो ही इससे मैक्सिमम बेनिफिट मिल सकता है। फ्रेंड्स, डिप्रेशन की दवाई की सबसे पहली कैटेगरी है सिलेक्टिव सेरोटोनिन रीअपटेक इनहिबिटर्स या SSRI। डॉक्टर्स जनरली सबसे पहले इस दवाई से डिप्रेशन की ट्रीटमेंट स्टार्ट करते हैं। इस दवाई के साइड इफेक्ट्स बाकी सभी एंटी डिप्रेसेंट्स के मुकाबले कम है और कंसिडरेबली सेफ भी माना जाता है। इस दवाई में कॉमनली सिटालोप्रैम, एसिटालोप्रैम, फ्लोक्सिटिन, पैरोक्सिटिन, सेर्टालिन एंड विलाजोडोन का इस्तेमाल किया जाता है। अगली डिप्रेशन की दवाई की कैटेगरी है सेरोटोनिन नॉरएपिनेफ्रिन रीअपटेक इनहिबिटर्स यानी कि SNRI। इस दवाई के एग्जांपल्स है ड्यूओलेक्सिटिन, वेनालेफेक्सिन, डेसवेनालेफेक्सिन एंड लिवोमिनासिप्राम। अगली डिप्रेशन की दवाई की कैटेगरी है एटिपिकल एंटीडिप्रेसेंट्स। तो फ्रेंड्स, इसको एटिपिकल एंटीडिप्रेसेंट्स इसलिए कहते हैं क्योंकि ये ओवरऑल सभी प्रकार के डिप्रेशन में मीडियम बेनिफिशियल इफेक्ट्स देता है। इसका एग्जांपल है ब्यूप्रोपियोन, मिर्टाजापिन, नेफाजोडोन, ट्राजोडोन और वोर्टिऑक्सिटिन। अगली डिप्रेशन की दवाई की कैटेगरी है ट्राइसाइक्लिक एंटीडिप्रेसेंट्स। तो फ्रेंड्स, ट्राइसाइक्लिक एंटीडिप्रेसेंट्स सबसे ज्यादा इफेक्टिव है डिप्रेशन को पूरी तरह से ठीक करने के लिए। लेकिन ट्राइसाइक्लिक एंटीडिप्रेसेंट्स के बाकी के डिप्रेशन की दवाई के मुकाबले बहुत ज्यादा साइड इफेक्ट्स होते हैं। इसलिए ट्राइसाइक्लिक एंटीडिप्रेसेंट्स को तभी प्रिस्क्राइब किया जाता है जब पेशेंट को SSRI या सेरोटोनिन नॉरएपिनेफ्रिन रीअपटेक इनहिबिटर्स का असर नहीं हो रहा है। इस कैटेगरी के एग्जांपल्स है इमिप्रामाइन, नॉरट्रिप्टिलिन, एमिट्रिप्टिलिन, डॉक्सिपिन, ट्राइमिप्रामाइन, डेसिप्रामाइन और प्रोट्रिप्टिलिन।
अगली डिप्रेशन की दवाई की कैटेगरी है मोनोअमाइन ऑक्सीडेज इनहिबिटर्स या MAOI। इस दवाई के बहुत ज्यादा साइड इफेक्ट्स होते हैं, इसलिए ये दवाई तब प्रिस्क्राइब की जाती है जब बाकी के एंटी डिप्रेसेंट्स काम नहीं कर रहे हैं। मोनोअमाइन ऑक्सीडेज इनहिबिटर्स की ट्रीटमेंट के दौरान एक स्पेशल डाइट को फॉलो करना पड़ता है, क्योंकि ये दवाई आपके खाने की चीजों के साथ रिएक्शन करता है। कई हर्बल सप्लीमेंट्स और अन्य दवाइयों के साथ भी ये सिवियर रिएक्शन करता है और बहुत डेंजरस और जानलेवा ड्रग इंटरैक्शंस पैदा करता है। इस दवाई के एग्जांपल्स है ट्रैनिल साइप्रोमाइन, फिनेलेजिन और आइसोकार्बोक्साजिड। हाल ही में एक नई दवाई आई है इस कैटेगरी की, जिसका नाम है सेलेजिलिन, जो एक स्किन के पैच के फॉर्म में उपलब्ध है, जैसे कि एक बैंडेज की पट्टी की तरह होता है और उसे चमड़ी पर लगाना होता है। इस दवाई को खाना नहीं है, तो इसकी वजह से कंपैरेटिवली साइड इफेक्ट्स बहुत कम हो जाते हैं। मोनोअमाइन ऑक्सीडेज इनहिबिटर्स को SSRIs या सेरोटोनिन नॉरएपिनेफ्रिन रीअपटेक इनहिबिटर्स के साथ कंबाइन नहीं कर सकते। अगली डिप्रेशन की दवाई की कैटेगरी है अदर मेडिकेशंस। तो फ्रेंड्स, इस तरह की दवाई को एंटी डिप्रेशन दवाई के साथ कंबाइन किया जाता है, जिससे डिप्रेशन की दवाई और भी ज्यादा इफेक्टिव हो जाती है। इसमें अक्सर मूड स्टेबलाइजर्स और एंटी साइकोटिक्स का इस्तेमाल होता है। एंटी एंजाइटी मेडिसिन और स्टिमुलेंट मेडिकेशंस का भी शॉर्ट टर्म यूज किया जाता है। आज के वीडियो में सिर्फ इतना ही। अगर आपको इस वीडियो के बारे में कुछ प्रतिक्रिया या प्रश्न हो तो उसे कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए। इस वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिए। अगर आपको इस वीडियो से महत्वपूर्ण जानकारी मिली हो और आप इस तरह के वीडियोस देखना पसंद करते हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। सब्सक्राइब करते समय बेल आइकन को क्लिक कीजिए ताकि तुरंत आपको नोटिफिकेशन मिल जाए जब भी मैं इस तरह की वीडियोस पोस्ट करूँ। तब तो अगले वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए स्टे फिट, स्टे हेल्दी एंड डोंट फॉरगेट टू स्टे ऑसम। बाय।